वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग बखैर होंगे। अल्लाह आप तमाम को सलामत रखें। जैसा कि हम आपको दूसरे एपिसोड में ये बता चुके हैं कि अबुल हसन और अब्दुल शम्स सलमा को जंगल से ढूंढ कर वापस घर पे लाए। लाने के बाद रात हो गई, ये लोग सो गए। अब्दुल शम्स अपने मकान की छत पर सोया था और इसे पूरी रात सोने के बाद सूरज निकलने से पहले इसने एक ऐसी आवाज़ को सुना जिसने आज तक इसने सरंदीप की सरजमीन पर उस आवाज़ को नहीं सुना था। तो वो आवाज़ अज़ान की थी। जब ये उठा तो उठने के बाद हवा खाने के लिए ये अपने घर से बाहर निकलना चाहा, तो ये क्या देखता है कि अबुल हसन और उसके कुछ साथी सफ़े लगा कर के नमाज़ अदा कर रहे हैं। अबुल हसन इमामत कर रहा था, अबुल हसन नमाज़ पढ़ा रहा था। अबुल हसन ने सूरह फातिहा की तिलावत की, उसके बाद में कुरान पाक की कुछ आयतें उसने तिलावत की और ये सारा वाक़या खड़े होकर के अब्दुल शम्स देख रहा था। अब्दुल शम्स इस सारे मामले को देख रहा था। तो जब एक रकअत हो गई और अब्दुल शम्स ने जब सूरह फातिहा की और कलाम पाक की तिलावत की आवाज़ उसने सुनी, तो उसके दिल पर एक अजीब तरह की कैफ़ियत तारी हो गई और झिझकता हुआ, डरता हुआ वो और उसके साथी अबुल हसन के पास गए और जाने के बाद उन्होंने पीछे की सफ में जाकर के नमाज में खड़े हो गए। एक रकअत हो चुकी थी, दूसरी रकअत में ये लोग जाकर के शरीक हो गए। उसके बाद में जब नमाज मुकम्मल हुई, तो नमाज मुकम्मल होने के बाद में अबुल हसन ने देखा कि अब्दुल शम्स आया है, नमाज में शरीक हो गया। तो अबुल हसन उठा मुसल्ले से और अब्दुल शम्स को उसने अपने सीने से लगा लिया और अबुल हसन ने और उसके साथियों ने उसको मुबारकबाद पेश करी। अबुल हसन ने और उसके साथियों ने अब्दुल शम्स को मुबारकबाद दी। मुबारकबाद देने के बाद में अब्दुल शम्स ने कहा कि तुम्हारी आवाज़ में कोई जादू था। अबुल हसन ने कहा कि मेरी आवाज़ में जादू नहीं था, बल्कि ये खुदा का कलाम था। अब्दुल शम्स ने कहा कि हाँ, ये ऐसा कलाम तो खुदा का ही होगा, किसी इंसान का हो भी नहीं सकता। उसके बाद अब्दुल शम्स ने दोबारा इसको सुनने की ख्वाहिश ज़ाहिर की, तो अबुल हसन ने अपने एक साथी तलहा को इशारा किया। यह अबुल हसन का साथी जो तलहा था, ये कुरान पाक का हाफ़िज़ था। तो इसने कुरान पाक की कुछ आयात और सूरह यासीन सुनाई। उसके बाद में अबुल हसन ने अब्दुल शम्स को नए दीन के बारे में बताया कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ऐसे हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में बताया। तो इसने नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में सुन कर के बड़ा खुशी का इज़हार किया इसने। उसके बाद इसने कलमा पढ़ने का इरादा किया और इसने कलमा पढ़ने के बाद अपने नाम अब्दुल्ला रखा। ये सारा वाक़या सलमा एक जगह पर खड़े होकर के देख रही थी। एक दरख़्त से टेक लगाकर सलमा खड़े होकर के ये सारा वाक़या देख रही थी। उसके बाद में सलमा इन लोगों के करीब आई। करीब आने के बाद अपने बाप अब्दुल शम्स इसी अब्दुल्ला से कहने लगी, अब्बा जान, क्या औरतें भी इस्लाम कबूल कर सकती हैं? बड़ा डरती हुई, झिझकती हुई ये बोली। तो ज़रा ज़हन लगाएँ कि डरती हुई, काँपते लबों से इसने क्या खूबसूरत अंदाज़ में कहा होगा कि अब्बा जान, क्या औरतें भी इस्लाम कबूल कर सकती हैं? तो इसी अब्दुल शम्स ने अबुल हसन की जानिब देखते हुए कहा कि अल्लाह की रहमत मर्द और औरतों के लिए तो एक सी होगी। उसके बाद में अबुल हसन ने कहा कि हाँ, अल्लाह की रहमत सबके लिए बराबर है। तो सलमान ने कहा कि मुझे भी इस्लाम कबूल करा दीजिए और मेरा भी नाम चेंज कर दीजिए, मेरा नाम भी बदल दीजिए। अबुल हसन ने कहा तुम्हारा नाम सलमा ही ठीक है, बस तुम कलमा शहादत पढ़ दो। तो सलमा ने कलमा पढ़ा और कलमा पढ़ने के बाद में अबुल हसन ने और उसके साथियों ने सलमा के लिए दुआ की और दुआ करने के बाद इसी कशमकश में बारिश शुरू हो जाती है। जैसे ही बारिश आई, फिर ये सारे लोग मकान के अंदर चले गए। जब ये सारे लोग मकान के अंदर चले गए, तो जब बारिश रुक गई, तो ये दिलीप सिंह को जो लोग नहीं जानते हैं, तो वो एपिसोड 1 और 2 देखें, तो दिलीप सिंह कौन है ये मालूम पड़ जाएगा। तो ये दिलीप सिंह अबुल हसन के पास में आया और कहा कि राजा आपको बुला रहे हैं। तो अबुल हसन अपने तमाम सारे साथियों को वहीं पर छोड़ कर के राजा के पास में चला गया। जैसे ही अबुल हसन राजा के पास में गया, तो राजा ने कहा कि हमें तुम्हारे यहाँ के घोड़े बहुत पसंद आए, तो हम ये चाहते हैं कि तुम दोबारा हमारे घोड़े लेकर के हमारे यहाँ पर तिजारत करने के लिए राजा के पास से आया। आने के बाद इसने अपने साथियों से कहा कि आज से चौथे दिन हमारा जहाज़ यहाँ से रवाना हो जाएगा। तो इसके साथी मार्केट गए, बाज़ार गए और वहाँ से अपनी ज़रूरत का सामान जो भी उनकी रहा हो लेकर के आए। लाने के बाद में सरंदीप की सरज़मीन पर नारियल बहुत कसीर तादाद में पाए जाते थे, तो इन्होंने नारियल अपने जहाज़ में भर लिए। उसके बाद में शाम का वक़्त हुआ, तो ये अबुल हसन अब्दुल शम्स के बागीचे में चहलकदमी कर रहा था, टहल रहा था। तो जब ये टहल रहा था, तो इसी दौरान इसे किसी के पैरों की आवाज़ आई, किसी के चलने की आवाज़ आई। तो इसने पीछे मुड़ कर के देखा, तो सलमा खड़ी थी। तो सलमा को देख कर के ये बड़ा परेशान हो गया कि ये सलमा वही सलमा है जो 2-3 दिन पहले इतनी खुश थी, लेकिन आज ये इतनी परेशान नज़र आ रही है, इसका चेहरा इतना गमगीन है। तो सलमा के करीब गया, तो सलमा से कहा कि सलमा, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तो जब अबुल हसन ने सलमा से ये कहा, तो सलमा रोने लगी और रोती हुई आवाज़ में, दर्द की गहराइयों में डूबी हुई इसकी आवाज़ निकली और कहा इससे कि तुम 2 दिन बाद ने कहा कि हाँ, मैं 2 दिन बाद जा रहा हूँ, लेकिन तुम क्यों रो रही हो? अब तो तुमने इस्लाम कबूल कर लिया है और तुमने इस्लाम कबूल कर लिया, उसके बावजूद भी मैं तुम्हारे अंदर कोई ख़ास तब्दीली नहीं देख रहा हूँ। सलमान ने कहा कि मैंने तुम्हारे कहने पर इस्लाम भी कबूल कर लिया और मैंने अपना तुम्हारे कहने पर लिबास भी चेंज कर लिया और 2 दिन से मैंने घर से कदम भी बाहर नहीं निकाला है और मैं क्या करूँ?
تو ابو الحسن نے کہا کہ میں یہاں پر طلحہ کو چھوڑ کے جاؤں گا، وہ ایک عورت کے دین میں کیا فرائض ہیں وہ ساری تمہیں تعلیم دے گا، کیا اس کے اوپر کیا ذمہ داری ہیں عورت کے اوپر مذہب اسلام میں، وہ ساری تعلیم دے گا۔ سلمہ نے کہا کہ جو تم کہو میں وہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ابو الحسن نے کہا کہ میری خوشی اگر تمہیں اتنی ہی عزیز ہے تو سنو، میں یہ چاہتا ہوں تم سر سے لے کر قدم تک پوری اسلام کے سانچے میں ڈھل جاؤ۔ مسلمان کے لیے زندگی ایک بہت بڑا امتحان ہے، اور یہ بات 100% سچ ہے کہ مسلمان کے لیے زندگی بہت بڑا امتحان ہے۔ مسلمان کا سینہ تیروں سے چھلنی بھی ہو جائے لیکن زبان سے آہ تک نہ نکلے۔ ابو الحسن نے کہا تم عرب کی سرزمین پر جاؤ گی تو وہاں پر تم دیکھو گی کہ وہاں کی عورتیں اپنے بیٹوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے شوہروں کو اس طرح سے جہاد کے لیے روانہ کرتی ہیں، اور ان کی آنکھوں سے آنسو نکلنا تو بہت دور کی بات ہے، ان کے ماتھے پر شکن تک نہیں آتی۔ وہ خدا کی خوشی کو دنیا کی خوشی پر ترجیح دیتی۔ مجھے خوش کرنے کے لیے اسلام قبول کیا ہے تو مجھے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑے گا کہ تم نے ابھی اسلام کو سمجھا نہیں ہے۔ اگر تم خدا کو خوش کرنا چاہتی ہو تو تم ابھی گھر واپس جاؤ، اور میں طلحہ کو یہاں چھوڑ کر کے جاؤں گا، میں اس سے کہہ دوں گا وہ تمہیں آج ہی قرآن پڑھانا شروع کر دے گا۔ تو ابو الحسن سے سلمہ نے کہا کہ تم کب واپس آؤ گے؟ تو ابو الحسن نے کہا کہ میں کوشش کروں گا کہ بہت جلد واپس آؤں، لیکن اگر مجھے کہیں پر جہاد پر جانا پڑ گیا تو ممکن ہے کہ میں جلد واپس نہ آؤں، اور باقی آپ دعا کرنا، تم دعا کرنا کہ میں جلد واپس آ جاؤں۔ تو سلمہ نے کہا کہ اگر دعا قبول ہوتی تو تم واپس یہاں سے جاتے ہی کیوں؟ یعنی کہ سلمہ نے یہ دعا کی ہوگی کہ ابو الحسن یہاں سے سرندیپ سے عرب نہ جائے۔ تو ابو الحسن نے یہ محسوس کیا اچانک کہ وہ بہت زیادہ باتیں کر چکا ہے، تو ابو الحسن نے بڑا سخت لہجے میں کہا کہ تم یہاں سے واپس جاؤ، میں بہت بات کر چکا ہوں تم سے۔ تو ابو الحسن وہاں سے گیا اور اس سے کہا بڑا سخت لہجے میں کہ اگر عرب کی عورتیں تمہاری جیسی دعا کرتی تو آج اسلام عرب کی سرحدوں سے باہر ہی نہیں نکلا ہوتا، اور اب تم یہاں سے جاؤ، اور میں جب واپس آؤں تو مجھے جو تمہارے اندر عادات نظر آ رہی ہیں یہ عادت اب نظر نہیں آنا چاہیے جب میں وہاں سے واپس آؤں۔ اور اس سے آگے کی کہانی جاننے کے لیے بنے رہیے ہمارے ساتھ آخر تک، اور انتظار کریے چوتھے ایپیسوڈ کا۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی چوتھا ایپیسوڈ 12 گھنٹے کے بعد آ جائے گا، اور چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، کامنٹ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔